अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में अम्मा भी मीरब से कहती हैं कि तुम गांव जाओ और जाके हया को अपने साथ लेके जाओ। मीरब कहती है अच्छा मैं ज़रा मुर्तसिम से पूछ लूँ, तो वो कहती हैं कि मुर्तसिम से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा है ना जाओ जाके हया को लेके आओ तो जाओ। मीरब कहती है अच्छा ठीक है। मीरब गाड़ी में बैठ के गाँव चली जाती है और वहाँ जाती है तो हया उसको देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम आई हो मुझे लेने। मीरब कहती है कि हाँ अम्मा भी का हुक्म था इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तो आगे से काम वाली आती है तो वो हया से कहती है कि बेगम साहिबा आप क्या पियेंगी। तो हया कहती है कि बस बेगम साहिबा के लिए चाय बना लो, लंबा सफ़र है हमें निकलना होगा, जल्दी से करो। और बेगम साहिबा ने कुछ भी नहीं खाना। तो आगे से काम वाली कहती है कि मीरा बीबी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं आपने चाय के साथ और कुछ खाना है। तो मीरा वो कहती है अभी मेरा कुछ बोलने लगती है तो साथ ही हया कहती है मैंने कहा है ना कि सिर्फ चाय पीनी है उन्होंने, तो बस चाय ले आओ और कुछ भी नहीं चाहिए उस पर। इस पर काम वाली कहती है कि बीबी साहब बात सुने, मीरा बीबी मुर्तसिम खान की बीवी हैं और यहाँ पे सिर्फ मीरा बीबी का हुक्म चलेगा, जो वो कहेंगी वही होगा। अगर मीरा बीबी आप बताएं आपने क्या खाना है। मीरा को ये बात सुन के बड़ी खुशी होती है। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा करें आप सिर्फ मेरे लिए चाय ले आएँ और ऐसा करें कि ना हया बीबी के लिए ठंडा पानी का एक गिलास ले आएँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, सारे रास्ते उनका गुस्सा ठंडा भी तो रखना है ना। ये बात सुन के हया को बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मीरब चाय पी के हया को लेके वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो सामने मरियम खड़ी होती है, कहती है कि हया कहाँ है। मरियम मीरब बताती है कि वो गाड़ी से उतर रही है, आ ही रही है। मीरब कह के ऊपर चली जाती है और मरियम वहाँ खड़ी उसके इंतज़ार में खड़ी हो जाती है। हया अंदर आती है तो आके कहती है, इसे गले लगती है और कहती है कि तुमने मुझे याद नहीं ना किया। मरियम कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हया कहती है अच्छा अगर तुमने मुझे याद किया ना तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाती। मरियम कहती है अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आती ना तो अम्मा भी मेरा भी बिस्तर वहीं पे ही लगा देती हमेशा के लिए। हया कहती है अच्छी बात है ना, दोनों दो दिल मिलके बैठ के कुछ बातें तो कर लेते ना, मैं सिर्फ वहाँ अकेली थी और मेरी तन्हाई थी और कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मरियम कहती है कि आपको अम्मा भी बुला रही हैं, जाओ अम्मा जी की बात सुन के आओ। हया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आगे से मरियम कहती है कि वहाँ जाके थोड़ा गुस्सा ना दिखाना। हया कहती है कि क्यों मैं गुस्सा क्यों दिखाऊंगी, मुझे पता है इसके बाद तो अम्मा भी मेरा जहन्नुम का टिकट करवाएंगी और वहाँ से वापसी तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये कह के दोनों हंसना शुरू हो जाती हैं और हया अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कुछ मेहमान आए होते हैं। तो अम्मा भी तारुफ करवाती हैं कि ये देखो ये नोरेज़ है, ये उसकी मामा है, नोरेज़ बहुत ही अच्छा लड़का है। आगे से नोरेज़ की मामा कहती हैं कि हाँ हया और मीरा बहुत छोटी छोटी थी जब हम नोरेज़ को लेके मैं बाहर के मुल्क चल गई थी, अब देखें माशाल्लाह बच्चे कितने अच्छे हो गए, बड़े हो गए हैं। तो अब्बा भी कहती हैं हाँ। फिर आगे से नोरेज़ की मम्मा कहती हैं हया मेरे पास आओ, इधर आके बैठो। वो हया को प्यार करती हैं और कहती हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं हया को मिठाई खिला दूँ। तो अम्मा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हर फैसला मुर्तसिम खान ही हाँ नहीं करते हैं, और मुर्तसिम खान आप बताएं क्या इजाज़त है। तो मुर्तसिम कहता है हाँ जी बिल्कुल इजाज़त है, आप इसको मिठाई खिलाएँ। तो कहती हैं अच्छा। वो मिठाई की प्लेट पकड़ के हया को मिठाई खिलाती हैं। हया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो फटाफट उठ के यहाँ से चली जाती है और सारे दूसरे के गले मिलना शुरू हो जाते हैं। हया सीधा कमरे में आती है और मरियम को बोलना शुरू हो जाती है कि ये क्या बात हुई, मैं ज़रा छोटी छोटी गलतियों की सज़ा इतनी बड़ी दी जाएगी कि मुझे इस घर से निकालने का ही बंदोबस्त कर लिया गया है। मरियम कहती है नहीं है ऐसी बात नहीं है, नोरेज़ बहुत अच्छा लड़का है। वो भी उसे बहस कर ही रही होती है, वहाँ से अम्मा भी आ जाती हैं। अम्मा भी कहती हैं कि क्या हो गया है हया, वो बहुत अच्छा लड़का है। भैया कहती है कि अम्मा भी मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं आपसे उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ, उनकी तलाफ़ी भी करना चाहती हूँ, लेकिन इनका मकसद ये तो नहीं ना कि आप मुझे इस घर से ही बेदखल कर लें। अम्मा भी कहती हैं बेदखल करने वाली बात नहीं है, बेटियों ने एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम अपने घर जाओ। भैया कहती हैं कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। अम्मा भी कहती हैं तुम्हें तो ये शादी करनी पड़ेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। फिर वो हया कहती है कि गुस्से में उधर मुँह करके बैठ जाती है। तो मरियम वो समझाती है, कहती है कि अगर मुर्तसिम खान भाई चाहे ना तो वही शादी आपकी रुकवा सकते हैं और कोई भी ये शादी नहीं रुकवा सकता। आगे से वो कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं मुर्तसिम से बात करके देखती हूँ। मुर्तसिम वहाँ से आ रहा होता तो हया उससे कहती है कि मैंने ये शादी नहीं करनी। मुर्तसिम कहता है कि क्यों ये शादी तुमने क्यों नहीं करनी, नोरेज़ बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगा। लेकिन हया कहती है मैंने कहा है ना मैंने ये शादी नहीं करनी, मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूँगी। मुर्तसिम इसकी बात नहीं मानता, वो अंदर चला जाता है। पीछे से मीरब आ जाती है। मीरब कहती है क्या तुमने वाकई शादी नहीं करनी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, अब तुम मेरे मामले में ना आना। आगे से वो कह के चली जाती है। तो मीरब अंदर मुर्तसिम के पास जाती है और जाकर कहती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहे तो तुम क्यों उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रही हो। मुर्तसिम कहता है कि हाँ ताकि सारी ज़िंदगी वो मुझ पर मुसल्लत रहे। ये बात सुन के मीरब चुप हो जाती है और ऊपर जाना शुरू होती है। वहाँ देखती है कि उसको एक साया गुजरता हुआ नज़र आता है। वो कहती है कि आज तो ये जो भी है ना मेरे साथ शरारत कर रहा है, आज तो ये नहीं बचेगा। वो गुस्से में साये के पीछे भी जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सामने मरियम और एक लड़का खड़ा होता है। मीरब वो देखे बड़ा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मरियम तुम